एलआईसी की पॉलिसी से कितनी बार लोन ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। एलआईसी की पॉलिसी से आप कितने बार ले सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, लेकिन ये लिमिट है कि आपका एलआईसी की पॉलिसी से कितना अमाउंट मिल रहा है। अगर आपका पॉलिसी में अभी भी लोन का वैल्यू है या फिर बच गया है, तो वो पैसा आप फिर से ले सकते हैं। 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, जितनी बार में आप ले सकते हैं, लेके उसे खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एलआईसी पॉलिसी में 1 लाख रुपए की लोन वैल्यू है, यानी कि इतना रुपये आप लोन ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए में से आप सिर्फ 20,000 रुपया लोन ले रखे हैं, आपने सिर्फ 20,000 ही लोन लिया है, तो बाकी का जो 80,000 रुपये वो तो अभी भी वहीं पर पड़ा है। तो आप इस 80,000 को एक बार में ले सकते हैं, 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, आप जितनी बार चाहे उतना बार में आप लोन को लेके ये जो भी 80,000 है या फिर जो भी आपका लोन की जो वैल्यू है उसे आप इस तरह से खत्म कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए अगर आप प्रीमियम कंटिन्यू पे कर रहे हैं, यानी कि आप प्रीमियम पे करते रहे, आप प्रीमियम भर के जा रहे हैं और लोन भी ले लिया है, तो अगले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप फिर से जाएंगे चेक करने के लिए कि आपका पॉलिसी में कितना लोन मिल रहा है, तो उस पर भी आपको फिर से दिखाएगा कि आपको इतना मिल रहा है। फिर से लोन का वैल्यू जो है फिर से दिखाएगा कि नहीं, अभी भी आपको इतना लोन मिल सकता है। तो अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं कंटिन्यू, तो उस वक्त भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी मैं लोन कितना ले सकता हूँ। हालांकि आपने पहले भी लोन लेकर रखा हुआ है, उसके बाद भी अगर आप चेक करोगे तब भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, कुछ तब कुछ अमाउंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि आप इतना पैसा आप लोन में फिर से, यानी कि फिर से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बार आप ले सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं। आप 5 बार, 10 बार, आप 6 बार, 10 बार, 15, 20 बार भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिट यही है कि आपका पॉलिसी में लोन का जो वैल्यू है वो कितना है। अगर लोन का वैल्यू अभी भी है या फिर लोन अभी भी अमाउंट वहां पर कुछ है जिसे आप ले सकते हैं, तो आप फिर से अप्लाई करके ले सकते हैं। हालांकि अप्लाई करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस आपको पॉलिसी बॉन्ड उस वक्त जमा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लोन लेते हैं तो उसी वक्त आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जमा करना पड़ता है। इसके बाद जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त आपको पॉलिसी बॉन्ड जमा करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोन की फॉर्म और आपका जो भी बैंक डिटेल्स है, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये सब जब आप जमा करते हो तो आपको फिर से लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो से बताने की पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर कोई भी लिमिटेड नहीं है, आप जितना चाहे उतना बार ले सकते हैं। बस लिमिटेड यही है कि आपका लोन में कितना लोन की वैल्यू है। जो भी लोन की वैल्यू है वो आपको मिलेगा। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपका लोन की वैल्यू आगे जाकर भी बढ़ता रहेगा। अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर रहे हो तो आपका लोन की जो वैल्यू है वो वहीं पर अटक जाएगा, रुक जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपका लोन की जो वैल्यू है या फिर लोन का जो भी आपने पैसा ले रखा है, ये पैसा और इंटरेस्ट उस वक्त बढ़ते रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह की वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।